सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 11 विषय समाज शास्त्र में मैं आपको सामाजिक नियंत्रण के बारे में बताऊंगा। सामाजिक नियंत्रण कहते किसे हैं? तो सामाजिक नियंत्रण का सीधा सा अर्थ है कि समाज में एकता अखंडता की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में कुछ नियंत्रण के साधन स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से समाज की एकता अखंडता बनी रहती है। ठीक है। सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार के साधन बताए गए हैं, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक साधन वह साधन होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से समाज पर नियंत्रण करते हैं, जैसे पुलिस, कानून, न्यायाधीश, है ना। इस तरीके के जो प्रत्यक्ष रूप से माता पिता, परिवार, पड़ोस, ये हम पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आज हम आपको सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य या महत्व के बारे में बताऊंगा। देखिए, पहला महत्व यह है, उद्देश्य यह है कि समूह में एकता। किसी भी समूह में एकता अखंडता के लिए जरूरी है कि उसके सदस्यों पे नियंत्रण किसी का होना अनिवार्य है। अब समूह का हम अगर अर्थ परिवार के मुखिया से ले तो आप सीधे से इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। अगर घर का मुखिया जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग के रूप में होते हैं, अगर घर में उनका अनुशासन सख्त है तो निश्चित रूप से परिवार के सभी सदस्य अनुशासित जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। लेकिन अगर मुखिया का शासन व्यवस्था कानून कमजोर है तो वहां पर लड़ाई झगड़े, मार दंगा, धूमपान, मद्यपान, इस तरीके की व्यवस्थाओं का बोलबाला होगा। इसलिए समूह में एकता अखंडता के लिए क्या होना चाहिए? सामाजिक नियंत्रण बहुत जरूरी है। फिर देखिए, परंपराओं की रक्षा। जो हमारी बनी हुई परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनकी रक्षा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही होती है। आज हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं और एकल परिवार ने बहुत सारी परंपराओं को त्याग दिया है। ठीक है। लेकिन समाज में जो परंपराओं का रूप है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से चलाने के लिए सामाजिक सदस्यों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। और ये नियंत्रण निश्चित रूप से मन में शांति और सामाजिक व्यवस्था के संचालन में अपना अहम रोल अदा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का इंतकाल हो गया, इस दुनिया से चला गया, तो उसके बाद के जो संस्कार होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, वो सभी को करना अनिवार्य होता है। जब तक आप उसका काम वाम नहीं करेंगे तब तक आपके घर में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि परंपराओं की रक्षा जो है वह सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही संभव है। फिर देखिए, सामाजिक सुरक्षा। समाज में सुरक्षा आपको कैसे मिलेगी? उसके लिए जो नियंत्रण के साधन स्थापित किए गए हैं, उन्हीं के द्वारा समाज में लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सुरक्षा के तौर पे समाज में कौन कौन से साधन हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है आपके लिए आपका अपना परिवार। परिवार आपको हमेशा नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश देता रहता है। फिर थोड़ा आगे निकलिए तो आपका पड़ोस, वो भी अपनी जिम्मेदारियों को क्या करता है? अच्छे से निर्वहन करता है। जैसे आप घर से बाहर कहीं घूमने के लिए निकले, पड़ोसी आके घर में बताता है तुम्हारा लड़का वहां घूम रहा है ना, और तुम बता रहे हो हम स्कूल गए हैं, और वो कह रहा है हमको कुटिया पे टहलते मिले हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगली बार आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो घूमेंगे नहीं, का है पता नहीं कौन सा पड़ोसी आपको देख रहा हो। इसी तरीके से पुलिस, न्यायालय, कोर्ट कचहरी, ये सब क्या है? सामाजिक सुरक्षा स्थापित करने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। फिर हम देखते हैं सामाजिक नियंत्रण में व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण। व्यक्ति एक आदर्श, ईमानदार और देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बने, इसके लिए उससे क्या है कि उसके ऊपर व्यक्तिगत नियंत्रण भी स्थापित किया जाता है। माता पिता जिस तरीके से शिक्षा आपको दिए हैं, आपका जीवन उसी ढर्रे पे चल रहा है और आगे भी आप नियमानुसार ही कामों को करते हैं। लेकिन अगर घर के नियम कानून ठीक नहीं है, आपके बड़े बुजुर्गों अग्रजों का नियम कानून ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से आप बिगड़ैल हो सकते हैं। ठीक है, समाज विरोधी कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े बुजुर्गों ने सही तौर तरीके से संस्कारिक जीवन व्यतीत किया है तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत व्यवहार पर भी नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। फिर सामाजिक नियंत्रण में हम बहुत उद्देश्य और महत्वपूर्ण पे देखें तो सामाजिक परिवर्तन। समाज में परिवर्तन तभी आएगा जब हम सही नियमन का पालन करेंगे। जो कानून बने हैं, जब सभी उस कानून का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होता है कि समाज में परिवर्तन दिखेगा।
लेकिन अगर उस कानून के पालन कुछ ही लोग करते हैं या कानून के ठेकेदार कुछ लोग बन जाते हैं तो समाज में संघर्ष या विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम भारत के वासी हैं, हमें अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना है, अपने देश के लिए करना है। अगर ऐसी सोच सभी की है तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आके रहेगा।